हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। तो देखिए, जहाँ इसके 2000 पदों पर जो है भर्ती आने वाली थी, वहाँ ये पद घटकर 917 रह गए हैं। तो वो बाकी जो 1000 पद थे वो कहाँ गए हैं, क्या रह गया उसमें, या वो वैकेंसी इसके बाद की वैकेंसी यानी विज्ञापन संख्या 52 में आएगी या क्या चीज़ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर आप सभी से बात करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि 4000 टोटल वैकेंसी आने वाली थी, जिसमें कि 2000 पदों पर यानी कि विज्ञापन संख्या 50 जो है वो इसी पे चल रही है, जिसमें कि आपके 2000 पदों पर जो है वैकेंसी आई थी। और अगली जो विज्ञापन संख्या है 51, उसमें नेक्स्ट जो 2000 पद थे उनकी वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन ये पद जो है अब घट के जो नई वैकेंसी की लिस्ट आई है कि उसमें 917 पद ही भेजे गए हैं। तो बाकी जो पद हैं वो क्यों नहीं आए या कब तक आएंगे, अगले में आएंगे, क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनशक्ति निर्धारण में घट गए 1000 पद। तो जब जनशक्ति निर्धारण, अब ये जनशक्ति निर्धारण क्या था, ये क्या हुआ, तो देखिए इसमें क्या किया गया कि छात्रों और शिक्षकों का जो है अनुपात देखा गया, जिसमें छात्रों की संख्या कम होने के कारण जो ये शिक्षकों की संख्या है वो यहाँ घट गई और इतने ही पद जो है वो निकाले गए। तो ये जो है मुख्य कारण था जिसकी वजह से जो है इतने ही पद निकाले गए हैं। लेकिन हमेशा ये रहे, आगे भी ऐसा रहेगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगले साल ज़्यादा छात्र एडमिशन करने वाले जो छात्र होंगे उनकी संख्या अगर ज़्यादा होगी तो फिर से ज़्यादा पद जो है वो आ सकते हैं। फिलहाल जो आकलन लिया गया उसमें तो जो पद हैं वो कम है, जिसकी वजह से उनका जो अनुपात लिया गया उसमें वो पद कम निकले, जिस वजह से पदों की संख्या घटा के सामने आई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1000 पद जो है वो घट गए हैं। हालांकि इन पदों को समाप्त नहीं किया गया है। तो यहाँ आप ये हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ है कि इन पदों को जो है समाप्त नहीं किया गया है। लेकिन जनशक्ति निर्धारण के तहत छात्रों की संख्या कम होने के कारण फिलहाल इन पदों पर भर्ती के लिए इंतज़ार करना होगा। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पद रिक्त थे, लेकिन इनमें से 2017 पदों पर ही जो है 917 पदों पर ही जो है भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की जो है सूचना मांगी थी। प्रदेश भर में तकरीबन 2000 पद जो है खाली थे, लेकिन इसी बीच शासन की ओर से जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई, जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात के तहत पदों का निर्धारण करना था। इसके बाद नए सिरे से पदों का निर्धारण जो है वो किया गया। तमाम कॉलेजों में छात्रों की संख्या मानक से कम होने के कारण वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी भर्ती की संस्तुति नहीं की गई और तकरीबन जो पद थे वो 1000 घट गए। सूत्रों के अनुसार निदेशालय की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय को 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अधियाचन भेजा गया है। तो यहाँ टोटल विषय भी हमारे कम हो गए हैं पिछली बार की तुलना में। पिछली बार जहाँ 47 विषय थे, इस बार वहीं पे पिछले वीडियो में जो है या पिछले जो नोटिफिकेशन थी उसमें 37 विषयों की बात जो है की गई थी, यहाँ 35 है। तो ये आप देखने को रहेगा कि यहाँ 35 है और वहाँ जो आई थी लिस्ट उसमें 37 विषय की बात कही गई थी। अगर जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था ना की गई होती तो रिक्त पदों की संख्या जो है 2000 के आसपास होती।
जैसे कि आपने देखा था एक बारी इससे पिछले कुछ टाइम पहले जो है वीडियो आई थी जिसमें 1600 पद जो है संकट की बात जो है कही गई थी, तो वो यही था जनशक्ति निर्धारण, जिसके कारण जो है 1000 पद लगभग घट गए हैं और अब जो भर्ती होगी केवल 917 पदों पर ही होगी। भर्ती परीक्षा कराने के लिए आयोग को एजेंसी का चयन करना है। इसके लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी कर एजेंसियों से जो है 31 मई तक के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जुलाई के मध्य से शुरू कराए जाने की तैयारी है। तो यहाँ आपको नई वैकेंसी की जो समयावधि है वो भी पता चल गई है कि जुलाई मिड यानी मध्य जुलाई में, जुलाई का मिड जो होगा मंथ, उसमें आपकी ये नई वैकेंसी, नया विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा, विज्ञापन संख्या 51 के लिए। तो चलिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जो पद हैं वो कम हो गए हैं, विषय कम हो गए हैं, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो रूल्स आएंगे या जो व्यवस्था होगी उसी के अनुसार चलना होगा। और जब ये जनशक्ति निर्धारण जो व्यवस्था लागू की गई है, जिसके कारण शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है किया गया, जिसमें छात्रों का अनुपात कम था, जिसकी वजह से पद जो है घट गए हैं। अगले कुछ साल में ये पद जब बढ़ जाएंगे, ये जो अनुपात है ये बढ़ जाएगा, तो शिक्षकों की संख्या जो है वो भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन वो अभी की बात नहीं है, उसमें समय लग सकता है। फिलहाल जो वैकेंसी आएगी वो 917 पदों पर ही आनी है और आप सभी जो है इसी की तैयारी करिएगा। बस विषय देखना है कि कौन से विषय जो है अब नहीं रहेंगे। जहां पिछली बार हमने 47 विषय देखे थे, वहां इस बार 37 विषय है। तो इस बार कौन से विषय जो है इसमें नहीं आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसे ही जो भी जानकारी आयोग की ओर से आएगी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो इसे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।